दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जंगली भैंस जो कि अपने बच्चे के साथ यहाँ पर घास चरने आई थी, उसके बच्चे पर एक तेंदुआ पीछे से आकर हमला कर देता है। लेकिन तेंदुए के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भैंस ने भी थोड़ी भी देरी नहीं की और अपने लंबी और पैनी सींग से तेंदुए को खदेड़ते हुए उसे झाड़ी पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद ये भैंस अपने बच्चे को तेंदुए के चंगुल से सुरक्षित बचाते हुए यहाँ से भाग निकलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। इस क्लिप में शेरनी को देखकर सभी जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इन्हीं के झुंड का एक जेब्रा जो कि झुंड से सबसे पीछे रह गया था, उससे शेरनी दर्द बोझती है। लेकिन अगले ही पल इस जेबरे का यहाँ पर साथी पहुँच जाता है, जिसने इस हारते हुए जेबरे की बाजी ही पलट दी। जेबरे का साथी यहाँ पर पहुँचते ही इस शेरनी से भिड़ जाता है, जिससे शेरनी के जबड़े की पकड़ ढीली पड़ गई और इस बीच जेबरे का साथी शेरनी के मुंह पर एक जबरदस्त चोट भी देता है और अपने साथी को यहाँ से लेकर 9-11 हो जाता है। अगले क्लिप में आप 2 ऑस्ट्रिच और 3 चीतों के बीच खतरनाक जंग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक नजर नहले पे दहला वाले इस घमासान युद्ध को देखिए। स्क्रीन पर दिख रही ये लड़ाई एक हनी बेजर, भेड़िए और एक पाइथन के बीच की है, जहां पर ये तीनों अपनी जान पर खेलकर एक दूसरे का शिकार करने पे तुले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये एक बाजी पलटी हुई लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है, जिसमें ये अजगर एक हनी बेजर को अपनी कुंडली में लपेटकर लगभग उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी इस लड़ाई में टांग अड़ाने ये भेड़िया पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस अजगर का ध्यान भटकता है और ये हनी बेजर उसकी कुंडली से आजाद हो जाता है। अब यहाँ पर तो शिकारी खुद ही शिकार होने वाला था, क्योंकि अब ये हनी बेजर इस अजगर का ही शिकार करने पे तुल गया था। यहाँ पर ये 2 भेड़िए भी इस लड़ाई में लगे हुए हैं ताकि ये अजगर को अपना निवाला बना सकें, जिसके चलते वो बीच बीच में हनी बेजर पर भी हमला करते हैं और आकर के उसे डराकर इस लड़ाई से हटने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हनी बेजर के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो इन 2 भेड़ियों से लड़ता हुआ भी इस बाजी को जीत लेता है और उस अजगर को अपना निवाला बनाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। जहां चीता को इस धरती के सबसे तेज धावक प्राणी के रूप में जाना जाता है, वहीं पर ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग भी अपने प्रजाति में सबसे फुर्तीले और सबसे तेज धावक पक्षी माने जाते हैं। यहाँ पर ये दौड़ में लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रदर्शन करते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एक नर और एक मादा शुतुरमुर्ग जो भोजन की तलाश में इधर उधर विचरण कर रहा था, तभी इन पर 3 चीतों की नजर पड़ जाती है। अब यहाँ पर होना क्या था, इनकी प्रवृत्ति से तो हर कोई वाकिफ है। हालांकि नर शुतुरमुर्ग ने अपने लंबे पैरों से प्रहार करना चाहा, लेकिन जब गर्दन ही शिकारी के जबड़े में हो तो फिर तो अच्छो की हिम्मत छूट जाती है। इस क्लिप में दिख रहा ये बाज अभी अभी ही एक बाजी हारा है, वो भी एक वेस्टर्न जैकडॉ से, जो कि कौवों की प्रजाति के ही एक सदस्य होते हैं। अपने ताकत पर इतराते हुए ये बाज एक जैकडॉ से भिड़ जाता है, जिसमें ये बखूबी भी अपने ताकत का प्रदर्शन करता है। और यहाँ पर ये लड़ाई काफी घमासान भी दिख रही है, जहाँ पर बाज के मजबूत पंजों का शिकार बना ये जैकडॉ खुद को बचाने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन जैकडॉ हर बार फेल होता जा रहा था। ये लड़ाई इस कगार तक चली आई थी कि लग रहा था कि जैकडॉ अपना दम तोड़ देगा, लेकिन अचानक किस्मत पलटती है। लेकिन जैकडॉ की नोकीले चोंच का 4-5 वार इस बाज के सिर पर पड़ती है, जिससे इस बाज की अकल ठिकाने आ जाती है और जैकडॉ यहाँ से फौरन ही उड़ान भर लेता है। छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति, जिन्हें कोमोडो ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ये कहीं भी दादागिरी करने से पीछे नहीं हटते। एक कोमोडो ड्रैगन यहाँ पर एक मगरमच्छ के अड्डे पर पहुँच गया, वो भी सिर्फ मगरमच्छ के अंडों के लालच में। लेकिन यहाँ से इसे अच्छा सबक मिलता है, जिसके बाद ये शायद ही दोबारा ऐसी गलती करने को सोचे। आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेज़न के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं